युधिष्ठिर को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया, भीष्म पितामह का उद्धार किया। और मेरे प्रभु कहते हैं कि अब द्वारिका में सब मेरी आने की प्रतीक्षा करते होंगे, रोज बाट निहारते होंगे, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। सारे पांडव कहते हैं कि प्रभु आपके अंग संग समय कब बीत गया पता नहीं चला, अभी तनिक कुछ दिन और रह जाओ। तब प्रभु कहते कि नहीं, अब मुझे जाना ही होगा। तब मेरे प्रभु सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तब कुंती से कहते हैं कि बुआ आप कुछ नहीं मांगोगे? तो कुंती कहती हैं कि आपने बिन मांगे सब कुछ दे दिया। बोले नहीं बुआ, मेरे मन में आता है कि आप भी मुझसे कुछ मांगो। तब कुंती कहती हैं कि जो मैं मांगूंगी ना वो आप मुझे दे नहीं पाओगे। द्वारकाधीश कहते हैं ऐसा क्या भागोगे बुआ जो मैं दे नहीं पाऊंगा? बोले बस आप दे नहीं पाओगे। तब कुंती कहते हैं कि विपदा संतु ना शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि जीवन में कभी दुख मेरा साथ छोड़ करके ना जाए। प्रभु कहते हैं सारी दुनिया मेरे पास दुखों से निवृत्ति पाने के लिए आती है। सारी दुनिया कहती है कि प्रभु जीवन में दुखी ना है। ऐसा भक्त तो पहली बार मिला जो कह रहा है कि मेरे जीवन में कभी दुख मुझे छोड़कर ना जाए। क्योंकि कुंती जानती है जीवन में सुख आएगा तो प्रभु दूर हो जाएंगे, लेकिन दुख रहेगा तो हर पल प्रभु का भजन होगा, प्रभु बार बार सहायता करने के लिए पास में आएंगे। इसलिए कुंती कहती है कि सुख के माथे सिल धरूं जो हरि हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो दुख तो लाख सुखों से बढ़कर के है जो हर पल आपको प्रभु के नाम का जप करने के लिए विवश करता है। एक बार सुख और दुख का मिलन हो गया एक मोड़ पर, तो दुख सुख से कहता है कि भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो, जिसे देखो सब सुख की कामना करते हैं, हर पल हर कोई सुख चाहता है, सब तुम्हें ही पाना चाहते हैं, मुझे कोई नहीं चाहता। तो सुख कहता है कि दुख भैया दुखी मत हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा भाग्यशाली हो। तो दुख कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बोले मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, सच्ची बात कह रहा हूं, मुझसे भी ज्यादा भाग्यशाली तुम हो। क्योंकि जब मैं किसी के जीवन में आता हूं तो लोग भगवान से अपनों से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब दुख तुम किसी के जीवन में जाते हो तो फिर सब भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो बताओ भाग्यशाली कौन है, मैं हूं कि तुम हो? बोले ऐसा सुख किस काम का जो परमात्मा से जीव को दूर कर दे। और याद रखना कि जिससे प्रभु छुटकारा पाना चाहते हैं ना, उसकी बहुत जल्दी सुन लेते हैं कि भैया तू अपनी वस्तु ले और भाग यहां से। लेकिन जिससे प्रभु को प्रेम होता है उसकी जल्दी नहीं सुनते। एक बार क्या हुआ, एक भिखारी ना द्वार पर जाकर के भगवान के भजन गा रहा था। तो घर की जो मालकिन थी वो हाथ में भिक्षा लेकर के उसको देने के लिए चल दी। लेकिन जैसे ही वो द्वार के पास पहुंचती, उससे पहले वो वहां पर खड़ी होकर के और उसका भजन सुनने लगी। बहुत देर हो गई, इसकी बिटिया देख रही थी, तो बहुत देर देखती रही, उससे रहा नहीं गया। वो अपनी माँ के पास पहुंची और कहती है माँ तुम भीतर से तो इतनी देर पहले भिक्षा लेकर के आ गई, द्वार पर भिखारी खड़ा है उसको देती क्यों नहीं है? तुम भिक्षा दोगी तो वो फिर आगे जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि ये इतना सुंदर गा रहा है, अगर मैं इसको भिक्षा दे दूंगी तो भिक्षा लेके जल्दी चला जाएगा, और मैं इतना सुंदर भजन जो सुन करके आनंद पा रही हूं, मैं इससे वंचित हो जाऊंगी। इसीलिए मैं इसको जल्दी भिक्षा नहीं दे रही, क्योंकि मैं इसके भजन को सुनना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो याद रखना, इस बात से प्रेरणा मिलती है कि जब हम रोज प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, फिर भी भगवान हमारी सुनता नहीं है, तो समझ लो हमारी प्रार्थना प्रभु को बड़ी पसंद है। इसीलिए प्रभु हमको अपने से दूर नहीं करना चाहते कि मैं इसकी इच्छा पूरी कर दूंगा और ये मुझसे दूर हो जाएगा, ये मुझसे दूर चला जाएगा। इसलिए भगवान हमारी जल्दी सुन नहीं रहे। इससे सुख तो सुंदर है, परंतु जिसे जीवन में दुख मिले समझिए प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है।
क्योंकि अक्सर करके जीव दुख के समय जितना सतगुरु का भजन करता है, जितना भगवान का भजन करता है, इतना सुखी होने पर नहीं करता। जितना हम लोग सतगुरु के पास रहते हैं तब उस समय के महत्व को नहीं समझते, लेकिन 4 दिन के लिए भी दूर होना पड़ जाए तब समझ में आता है। इसलिए दुख प्रभु की महती कृपा है। और आप कुंती के जरा जीवन में झांक कर देखिए। कुंती जब छोटी थी ना, तब इनके मामा इनको गोद ले गए थे। उनका नाम था भोजराज कुंती और उन्हीं के नाम से इनका नाम कुंती पड़ा, जिसका बाल्यकाल अपनी मां से दूर बीता। जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो दुर्वासा ऋषि इनके यहाँ पर आए। इन्होंने बड़ी सेवा करी। तब दुर्वासा ऋषि ने इनको आशीर्वाद दिया कि जब जब तुम इन देवताओं का आह्वान करोगी तो तुम्हें उन्हीं के गुणों के समान संतान की प्राप्ति होगी। छोटी उम्र थी, सूर्य देव का आह्वान कर लिया, तो बाल्यकाल की उस छोटी अवस्था में इन्होंने कर्ण को जन्म दिया। लेकिन पिता की लाज को बचाने के लिए अपने ममत्व का गला घोटते हुए उन्होंने अपनी संतान को गंगा जी में बहा दिया था। इनका विवाह पीलिया रोग से ग्रसित पांडु के साथ हुआ था, लेकिन एक पत्नी के धर्म को निभाया कुंती ने। और जब भरी द्युत सभा में अपनी पुत्र वधू की लाज को लुटते हुए देखा, तो अपने ही पुत्रों को युद्ध की भूमि में ढकेल करके एक सास होने के धर्म को निभाया था कुंती ने। और जब अपना बड़ा पुत्र युधिष्ठिर राज सत्ता के सिंहासन पर बैठा, तो सुख भोगने के लिए राजमहल में नहीं रुकी, बल्कि अपने जेठ जेठानी दृष्टराज गांधारी के साथ वन गमन करके एक छोटी बहू होने के धर्म को निभाया कुंती ने। और वही कुंती क्या कह रही है कि प्रभु देना है तो दुख दीजिए, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में कष्ट आया, विपत्ति आई, तब केवट बन करके नैया को पार लगाने के लिए प्रभु आप चल करके आए। इसलिए प्रभु मुझे तो दुख ही प्रिय है, आप देना चाहते हो तो फिर ऐसी कृपा कर दो कि जीवन में ये दुख मुझसे दूर ना हो। जैसा कुंती का भाव है, यदि हम सबका बन जाए। हम सब क्या चाहते हैं कि जीवन में कभी दुख ना आए, कष्ट ना आए। और ये जो दुख है ना, ये क्या है? ये जीवन के 2 पहलू है, सुख और दुख। दिन के बाद रात का होना स्वाभाविक है, जन्म के बाद मृत्यु आना स्वाभाविक है। और जब तक जीवन में दुख ना हो, हम सुख की कीमत समझेंगे क्या? जब तक हम बीमार नहीं होते ना, स्वास्थ्य की कीमत नहीं समझते। जब तक हमारे जीवन में हमारा अपमान नहीं होता, तब तक हम मान की कीमत नहीं समझते। जब धन का अभाव होता है तभी हम धन की कीमत समझते हैं। इसलिए हर किसी का अपना महत्व है।